मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट कर रखा था। अब इसमें हमने लास्ट रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तक कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसमें कैनिजारो रिएक्शन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स की एक रिएक्शन और है जिसे हम क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्कोहल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। इन दो कंपाउंड्स की क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। अब कैसे होती है कैनिजारो रिएक्शन हमें देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा इसमें, when the two molecules of aldehyde or ketone react with each other with KOH, then the alcohol and other compound is formed। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। कैसे करानी है वो देखते हैं। हमें इसके अंदर क्रॉस एल्डिहाइड के क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की तरह डिफरेंट एल्डिहाइड्स नहीं लेने, सेम कंपाउंड लेना है। इस रिएक्शन में भी हमें जो एल्डोल कंडेंसेशन किया था उसकी तरह ही सेम कंपाउंड्स लेने हैं। हमने लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब इन फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, KOH के साथ करानी है। अब हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है, अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए कैसे होगा देखिए, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये अल्कोहल की प्रिपरेशन। इस तरीके से इस रिएक्शन का हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन तो इसके अंदर यूज आ गया, प्लस रिमेनिंग क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये फॉर्मिक का पोटेशियम कंपाउंड हो गया फॉर्मेट, और ये हमारा अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई, और ये हमारी पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट क्यों बोलेंगे, ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड HCOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव किसके साथ हो गया, पोटेशियम के साथ हो गया, तो क्या हो जाएगा ये पोटेशियम फॉर्मेट। इस तरीके से ये किसकी थी, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन थी। अब हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज़ करेंगे। कौन सा करते हैं, इसकी जगह अगर हम लेते हैं प्रोपेनेल। देखिए अगर हम लेते हैं प्रोपेनेल, प्रोपेनेल हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इस तरीके से ओपन करके लिखने में क्या होगा कि हमें रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर देंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O और H प्लस KOH रिएक्शन कराएंगे, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COH और H 1 2 3 और एक और H। इस तरीके से वैलेंसी पूरी, प्लस इधर क्या रिमेनिंग रह गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड ओके। ये तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम प्रोपेनोएट, पोटेशियम प्रोपेनेट फॉर्मेट था, ये पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। और ये है हमारा 1 2 3 प्रोपेनॉल। इस तरीके से क्या हुआ, हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड को रिएक्ट कराने पे क्या बना लिया, 2 कंपाउंड्स प्रोपेनेल और पोटेशियम फॉर्मेट। इस तरीके से क्या होगा, ये तो हो गए एल्डिहाइड से कैनिजारो रिएक्शंस के थ्रू। अगर हमने इसी का ही जैसे पहले देखा तो एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो बिल्कुल ही फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो बिल्कुल ही कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अब हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। देखिए कीटोन के साथ ये रिएक्शन होती है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O
देन CH3। दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने लिया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा KOH। तो हम क्या करेंगे इधर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए CH3 C CH3 और OH। अब क्या चाहिए हमें, इधर एक हाइड्रोजन और चाहिए, तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल के अंदर। और इधर क्या हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, फिर ओके। लेकिन क्या होगा, इस तरीके से ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। इसलिए अभी तक क्या हुआ है, कैनिजारो रिएक्शन इस वर्क ओनली ऑन एल्डिहाइड। कीटोन के ऊपर भी करेगी लेकिन उसके अंदर कंपाउंड की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अब हम इसकी जगह अगर एग्जांपल लेते हैं बेंजल्डिहाइड, देखिए अब हम रिएक्शन कराते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। CHO रिएक्ट करेगा किसके साथ, KOH। हमने इसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसको रिएक्शन को डायरेक्ट कराएंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH प्लस बेंजीन की वैलेंसी पूरी, ये बेंजीन, और यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर O। इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन हो गई बेंजील अल्कोहल या 1-फेनिल मेथेनिल। और ये क्या हो जाएगा 1-फेनिल पोटेशियम फॉर्मेट। इस तरीके से हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस भी करा सकते हैं। किसके थ्रू हुई, कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, विच कंपाउंड शोज द कैनिजारो रिएक्शंस, एल्डिहाइड तो शो करेंगे, कीटोन शो नहीं करेंगे, बट दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, इनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। मैंने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो फॉर्मल्डिहाइड के पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप से आगे ऐड होगा कंपाउंड वही किस करेगा, इसको कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम दे शो कैनिजारो रिएक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड के अंदर ओनली बेंजल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन, ठीक है। ओनली नाइट्रेशन रिएक्शन is done and meta product is formed due to the carbonyl group of aldehyde। यानी कौन सा है, बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो करेंगे। इस रिएक्शन में क्या होगी, ओनली नाइट्रेशन रिएक्शन ही होगी, यानी HNO3 और H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी। कैसे होगी अभी आपको दिखाता हूँ। और इस रिएक्शंस के अंदर ओनली क्या होगा, मेटा प्रोडक्ट ही प्रिपेयर होगा। और वो मेटा क्यों होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके जो CO ग्रुप है इसकी वजह से क्या होगा, मेटा ग्रुप के ऊपर बेंजीन की जो मेटा पोजीशन है उसी के ऊपर ही चार्ज आएगा। और जो नाइट्रो ग्रुप आगे वाला आने वाला ग्रुप है वो ऐड कहाँ पे होगा, ओनली मेटा पोजीशन के ऊपर। देखिए कैसे,
बेंज़ल्डिहाइड। अगर हम इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HNO3 एंड H2SO4, देन CHO, मेटा पोजीशन कौन सी हो गई है, और यहाँ पे NO2 ऐड हो जाएगा, यानी 1 2 एंड 3 नाइट्रो बेंज़ल्डिहाइड इस प्रिपेयर्ड। क्यों होगा, देखिए अगर हमने बेंजीन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप ऐड किया हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर हाइड्रोजन अटैक हो जाएगा। फिर इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, इस साइड में, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ डबल बॉन्ड C H, और ये ऑक्सीजन के ऊपर फिर माइनस चार्ज, फिर ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। इस तरीके से क्या हो जाएगा, बेंजीन की जो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। इस तरीके इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर ही रिएक्ट करेगा। इसीलिए जो बेंज़ल्डिहाइड है वो कौन सा है, मेटा डायरेक्टिव। इस तरीके से क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहाँ कहाँ पे यूज आता है एल्डिहाइड्स और कीटोन का, वो देखते हैं। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए जो दोनों कंपाउंड्स हैं क्या है, इनकी जो लोअर ग्रेड यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म के अंदर है, मोस्टली लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और इनको किसके अंदर यूज़ करेंगे हम, सिंथेसिस के अंदर। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर preparation of formaldehyde, which is used in biological lab। फॉर्मेलिन है जिसको हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल लैब के अंदर से हमारे स्ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए किस में आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड में आ गया, इजीली सिंथेसिस हो जाता है। अगर हम कीटोन का लें, एसीटोन हुआ, किस में यूज़ आ रहा है, नेल पेंट रिमूवर के अंदर, पेंट्स वगैरह, ऑयल पेंट वगैरह, इनके अंदर भी क्या होता है, हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। इस तरीके से क्या होगा, जो हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन है वो मेन क्या है, सिंथेसिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं।